Hi everyone. I am Anni, a first year MBBS student at GMC Amritsar. I scored 522 marks in NEET 25 with an AIR of 30,055. I'm here to share my NEET journey with you all. I hope it helps. So मैं स्कूल से स्टार्ट करूँगी. मेरे मार्क्स स्कूल में अच्छे आते थे. आई वाज लाइक गुड इन स्टडीज़. तो पेरेंट्स को फैमिलीज़ को ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करोगे आगे. बट मुझे कुछ भी क्लियर नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो मेरे चाचू ने मुझे सजेस्ट किया दैट आई शुड गो फॉर मेडिकल. सो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं, तो मैंने उनकी बात मानी एंड मैंने मेडिकल रख लिया. तो मेडिकल चल रहा था, तब लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन में तो सब ऐसा वैसा ही पढ़ रहे थे. बट मुझसे जितना हो रहा था मैं वो कर रही थी. एंड मुझे उस टाइम तक तो ये भी नहीं पता था कि नीट होता क्या है. लाइक 12th के एंड में जाके मुझे पता चला दैट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड नीट. आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ इट, आई डोंट नो वाई. और मैंने नॉर्मल 11th-12th की नॉर्मल ट्यूशन से. सो आई स्कोर 93% 12th बोर्ड्स. सो 12th में क्या हुआ था, टर्म 1 एंड टर्म 2 हुए थे. सो टर्म 1 में क्या हुआ, मैं यूट्यूब पर ऐसे ही मैथ्स के पेपर से पहले यूट्यूब से पढ़ रही थी, तो वहाँ पर एक वीडियो की रिकमेंडेशन आई डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता की. तो मैंने वो देखी एंड उसमें उन्होंने नीट के बारे में सब कुछ बताया था. तब मुझे जाके पता चला दैट नीट नाम की कोई चीज़ है. एंड मेरी बुआ एंड मेरी फैमिली, मेरी कज़न, एवरीवन वाज़ एक्सप्लोरिंग कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. सो मुझे उससे बहुत ज़्यादा पता चला कि नीट है एंड आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू स्टडी लाइक दिस एंड ऐसे-ऐसे सब कुछ होता है उसका पैटर्न वगैरह. बट मैंने अपना अटेम्प्ट दिया एंड मेरे 302 समथिंग मार्क्स आए थे उस टाइम पे. एंड मेरी रैंक थी 3,18,000 समथिंग इन नीट 22. तो आई वाज़ लाइक कि अगर बिना पढ़े अगर 1 महीना पढ़कर मैं इतने मार्क्स ले सकती हूँ, तो अगर मैं अच्छे से 1 साल पढ़ूँ, ड्रॉप लूँ और मैं आई थिंक आई कैन डू बेटर. तो पता नहीं मैं किस डिल्यूज़नल वर्ल्ड में थी. तो मैंने ड्रॉप लिया. मेरी फैमिली सपोर्टिव थी ड्रॉप में. तो मैंने ड्रॉप लिया. मैंने ऑनलाइन पीडब्ल्यू का बैच लिया था, यकीन 2.0. मैंने उससे पढ़ना स्टार्ट किया. बट मुझे बैकलॉग्स का, ये जो डिप्रेशन फेज़ आता है, आपका लैग फेज़ आता है, आपकी डाउनफॉल्स आती है, इन सब का भी कोई आइडिया नहीं था, ना मुझे कोई गाइडेंस थी इस चीज़ के बारे में. तो ये सब कुछ मैंने फेस किया. बीमार भी हुई बीच में एंड डाउनफॉल्स बहुत सारी आई. टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो मैंने टेस्ट देने छोड़ दिए. मतलब बहुत गलतियाँ की मैंने फर्स्ट ईयर में. तो जब मैंने पेपर दिया मेरे मार्क्स बढ़े. दे वर आई थिंक 490. आई स्कोर्ड 490 और मेरी एआईआर 1,18,000 थी. एंड आई क्राइड दैट डे जब मैं पेपर देकर आई, बिकॉज़ आई न्यू इट कि मैं अगर पढ़ती तो आई कुड हैव डन बेटर. आई जस्ट न्यू दैट. बट नहीं किया, तो उसकी वजह से मेरा सारा ड्रॉप ईयर वो वेस्ट चला गया. बट मेरे पेरेंट्स एंड मेरी फैमिली एवरीवन वाज़ सपोर्टिव. तो उन्होंने बोला कि अगर तुम यही करना चाहते हो तो तुम एक और ड्रॉप ले लो. तो मैंने एक और ड्रॉप लिया. उसमें भी मैंने ऑनलाइन स्टडी की, पीडब्ल्यू से ही की. बट मैंने साथ में एलन की ऑफलाइन टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि ऑफलाइन से आई वाज़ लाइक कि ऑफलाइन टेस्ट देना बेटर है. स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स थे 500, 1-2 टेस्ट में आए 500 प्लस समथिंग थे. उसके बाद मार्क्स ड्रॉप होते-होते 400s में आने लग गए. बट मैं फिर भी उनको टेस्ट का एनालिसिस वगैरह जैसे सब कुछ बोलते हैं, वो मैंने सब कुछ किया. तो वो करते-करते मेरे मार्क्स 400 में ही चल रहे थे. तो जनवरी या फ़ेब में हमारा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ था, जिसमें आई स्कोर्ड द लोएस्ट. आई स्कोर्ड 388 मार्क्स. तो आई वाज़ रियली डिसहार्टेंड कि इतना पढ़ने के बाद भी मेरे साथ ही कुछ हो रहा है. बट एनीवेज़ आई केप्ट गोइंग, आई केप्ट डूइंग एनालिसिस ऑफ टेस्ट. मैं अपनी मिस्टेक्स को सुधारती गई, मिस्टेक कॉपी बनाई एंड रिवीजन करती रही, सब कुछ किया. और उसके बाद मेरे मार्क्स अप्रैल में जाके बढ़ने स्टार्ट हो गए. दे वर लाइक 560, 550, 570, ये सब चल रहे थे. एंड जैसे हम सभी नीट टॉपर्स की बात सुनते हैं कि जितने आपके मार्क्स टेस्ट में आ रहे हैं, उससे 50-60 मार्क्स आपके नीट में ज़्यादा ही आते हैं. तो मुझे था कि चल ठीक है, ज़्यादा आ जाएँगे. तो मेरे मार्क्स बढ़े. नीट में 590 मार्क्स मेरे आए थे उस टाइम पर. 24 की बात है. एंड विच वाज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड. मैं पेपर के बाद खुश थी, बट आफ्टर रिजल्ट आई वाज़ टोटली डिसहार्टेंड. आई डिडंट न्यू व्हाट टू डू. मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. आई वाज़ टोटली डिप्रेस्ड. लाइक पूरा अंधेरा-अंधेरा दिख रहा था हर तरफ. मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या करूँ अब मैं. और मुझे इतने टाइम मैंने नीट को दिया था. आई वाज़ लाइक इतना पास आके मैं कैसे छोड़ दूँ? तो अगेन आई डोंट नो क्यों, पर यूट्यूब की वीडियोज़ मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट होती हैं. अगेन मुझे एक यूट्यूब पर वीडियो मिली, जो स्टूडेंट की ही वीडियो थी. उसमें उसने बताया था कि पीडब्ल्यू के ऑफलाइन सेंटर्स हैं, लुधियाना का वो स्टूडेंट था वो, कि पीडब्ल्यू के सेंटर्स पर ऐसे स्कॉलरशिप मिल रही है एंड ऑल दैट. तो मैंने कॉन्टैक्ट किया और उनको मैंने अपने मार्क्स बताए दैट आई स्कोर्ड 590. तो उन्होंने फिर बताया कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी एंड यू हैव टू पे 15,000 फॉर एन एंटायर ईयर. इट विल बी इंक्लूडिंग योर मॉड्यूल्स, योर टेस्ट एंड एवरीथिंग. तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की. तो दे वर लाइक कि चलो जाकर देखते हैं एक बारी. बिकॉज़ मुझे उस अंधेरे में सिर्फ वही मेरे लिए एक रे ऑफ होप थी, क्योंकि मैं खुद से किताबें नहीं उठा पा रही थी. मुझसे कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा था, बिकॉज़ आई हैड गिवन माय ऑल इन नीट 24. आई डिडंट नो कि मैं ऐसे मतलब क्या ही करूँ इसमें. तो जब मुझे पता चला कि ऐसा है, तो हम गए वहाँ पर एंड इट वाज़ ट्रू. मुझे 15,000 में पूरा कोर्स मिल गया एंड हम तभी उसी दिन एडमिशन करवाए आए. फिर मैंने वहाँ पर जाना स्टार्ट किया. वहाँ पर जाते ही टेस्ट में मार्क्स मेरे बहुत अच्छे आने लगे. आई वाज़ स्कोरिंग अबव 650 इन टेस्ट एंड मेरे आई स्कोर्ड 700 मार्क्स इन वन ऑफ द टेस्ट एंड दैट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस. टीचर्स मुझे बहुत
प्रेज़ कर रहे थे एंड टीचर्स बहुत ज़्यादा मतलब अपने एफर्ट्स पुट इन कर रहे थे मुझ में, मेरे डाउट्स को क्लियर करने में मेरी हेल्प कर रहे थे। तो सब कुछ सही चल रहा था। बट एज़ आई ऑलवेज़ न्यू दैट नीट में तुम्हारा एक डाउनफॉल ना हो, तुम्हारा एक लैग फेस ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो अगेन मेरे डाउनफॉल आई, मेरे मार्क्स 600s में 36, 37, आई डोंट नो क्या था 637 में, पर इतने टेस्ट में मेरे मार्क्स 637 ही आए। आई वाज़ लाइक क्या हो रहा है? सभी टेस्ट में 637, 637, मतलब वो डाउनफॉल हुई एंड उसके बाद वो लैग फेस चलता रहा। बट मैंने अपने टेस्ट एनालिसिस ये 2 साल कभी भी नहीं छोड़े, मैंने टेस्ट एनालिसिस हमेशा किया एंड मुझे स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता था टेस्ट एनालिसिस करने में, लाइक 3 टू 4 आवर्स। मुझे था कि मैं नीट का पेपर 3 घंटे में दे के आ रही हूँ और एनालिसिस करने में मुझे 4-5 घंटे लग रहे थे। बट एनीवेज़ धीरे-धीरे टाइम कम हुआ और बाय द एंड मुझे 1 घंटा 45 मिनट सिर्फ इतना ही लगता था एनालिसिस करने में। बट मैं करती रही, उसके हमारे ऑफलाइन टेस्ट इतने ज़्यादा नंबर में होने लग गए थे कि खुद से टेस्ट देना पॉसिबल नहीं था। तो मैं जाती थी इंस्टीट्यूट में, टेस्ट देती थी एंड बस यही चल रहा था। आके एनालिसिस करो, अगले दिन फिर टेस्ट दो। तो उसमें धीरे-धीरे मार्क्स बढ़ने स्टार्ट हुए, 680s में, 670s में, 690s में मार्क्स आने स्टार्ट हुए। तो मुझे बहुत होप थी कि इस बार इतने अच्छे मार्क्स अगर टेस्ट में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली नीट में अच्छे आएँगे। अगर इससे 40-50 नंबर कम भी हो रहे हैं फिर भी मार्क्स अच्छे आएँगे कि मुझे सीट मिल जाएगी। क्योंकि अब आप पूरा साल आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हो ये चीज़। तो जब मैं नीट 25 का पेपर देने गई, तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड इन दैट पेपर। मैं हमेशा ही बायो से स्टार्ट करती थी अपना पेपर को। मैं बायो भी डिफ़िकल्ट थी, पर जैसे-कैसे करके मैंने बायो कर ली कंप्लीट। बट बायो करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। तो उसके बाद मेरी आदत थी फिज़िक्स पर जाना और फिज़िक्स के स्टार्टिंग के 20 टू 25 क्वेश्चंस करना। तो जब मैं फिज़िक्स में करने गई, स्टार्टिंग में इतने क्वेश्चंस मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। अगर 10 क्वेश्चन है उसमें से एक बड़ी मुश्किल से मुझसे सॉल्व हो रहा था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि मैं कर लूँगी, पर नहीं हो रहे थे। तो मैंने फिर फिज़िक्स छोड़ी, मैं केमिस्ट्री पे जंप की। अब केमिस्ट्री में भी यही कुछ हो रहा था, केमिस्ट्री में भी डिफ़िकल्ट था, बट एटलीस्ट केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे। तो जितना वो किया, उसके बाद फिज़िक्स पे आई, वो किया, पर इतना उस टाइम पे ना दिल टूट रहा था कि इतना पढ़े हैं, इतना कुछ किया है। फिज़िक्स में आगे होता था कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जाती हूँ तो 4-5 क्वेश्चन थे जो मेरे छूटते थे, जो मुझे नहीं आ रहे होते थे टेस्ट में। और यहाँ पर था कि सिर्फ़ 4-5 क्वेश्चन ही मुझे आते थे सब में से। तो जैसे-कैसे करके जितना पेपर मुझसे हुआ मैंने किया, एंड टाइम तक आई केप्ट ऑन सॉल्विंग, आई केप्ट ऑन डूइंग इट, आई केप्ट ऑन फिलिंग माय ओएमआर। तो जब एग्ज़ाम ओवर हुआ, मेरी आइज़ पूरी वाटर रही थी, बिकॉज़ मुझे लगा कि ये साल भी मेरा बर्बाद किया कि इतना टाइम मैंने दे दिया, अब मुझसे अब इससे ज़्यादा होगा भी नहीं एंड मैं नहीं कर सकती। तो एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर गई, मेरे पापा वहाँ खड़े थे, तो उन्होंने पहले ही देख लिया था कि बच्चे रोते हुए बाहर जा रहे हैं, और उन्होंने मेरी शक्ल देख ली थी कि आई वाज़ सैड बट आई वाज़न्ट क्राइंग। तो जाकर हम जैसे कार में बैठे, तो मेरा ब्रेकडाउन हो गया। पापा ने उस टाइम पे बोला, कहते कि कोई बात नहीं, एक बारी और चांस दे लेना, कोई बात नहीं, इतना कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, अगर तुम्हें यही करना है तुम कर लेना। पर मेरे अंदर मुझे पता था दैट आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई वोंट बी एबल टू डू इट, मुझसे दोबारा नहीं होगा। ये धूप में आकर 2-3 घंटे लाइन में खड़ना, एग्ज़ाम का वो प्रेशर दोबारा झेलना, पूरा साल डिप्रेशन में रहना, एंग्ज़ायटी में रहना, पूरा आपकी सोशल लाइफ़ ज़ीरो हो जाती है, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं होते, आप फैमिली के साथ नहीं टाइम स्पेंड कर सकते, कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है, आप वो मिस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ़ को मिस कर रहे हो। सारा दिन वो चारदीवारी में बैठकर पढ़ना, मुझसे ये दोबारा अब नहीं होगा, मेरा हो चुका है, अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। जितनी मेरी गलतियाँ मैंने 23 में की, वो मैंने 24 में ठीक की। अब 24 में थोड़ी बहुत अगर गलतियाँ हुई थी, तो 25 में मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने रेक्टिफ़ाई कर ली। मुझे नहीं लगता कि क्या गलती हुई है, 25 में भी ये कुछ हो गया। तो उसके बाद मेरा पूरा टाइम वो डिप्रेशन में निकला। तो मैंने और एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल कर दिए थे। मैंने पंजाब का नर्सिंग का फिल किया था, पीपीएमईटी बोलते हैं उसको, एंड एम्स बीएससी पैरामेडिकल का फॉर्म फिल किया था। तो क्या हुआ, 13th ऑफ जून को हमारा नर्सिंग का पेपर था, पीपीएमईटी। तो मैं वो पेपर देने गई। मैं 1 महीना कुछ भी नहीं पढ़ा उस पेपर के लिए, एंड आई अपीयर्ड फॉर दैट एग्ज़ाम, एंड वो बहुत ईज़ी एग्ज़ाम लगा मुझे। तो वो देकर मैं आई एंड मुझे था कि ठीक है, अगर कुछ नहीं हो रहा तो नर्सिंग में जाऊँगी अब, क्योंकि और कुछ मेरा करने का मन नहीं था। नर्सिंग में भी मैं खुद नहीं जाना चाहती थी, नर्सिंग भी मैं नहीं करना चाहती थी, बट अब मैं और ज़्यादा टाइम नीट को नहीं दे सकती थी। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नर्सिंग वगैरह के लिए ट्राई कर लो, तो मैंने वो कर लिया। अगले दिन ही नीट का रिज़ल्ट आ गया, जिसमें मेरी रैंक 30,055 थी, एंड दैट डे चेंज्ड एवरीथिंग। सारे जो डिप्रेशन, जो दुखी फ़ील किया, इतने साल जो मेहनत की, वो सब का रिज़ल्ट मुझे उस दिन मिल गया। मैंने लाइफ़ में सब कुछ मिस आउट किया, कोई सोशल लाइफ़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इट वाज़ ऑल वर्थ इट दैट डे। तो एवरीवन वाज़ हैप्पी। हम उस दिन भी सब रो रहे थे, बट उस दिन खुशी के आँसू थे। तो उसके बाद फिर मैंने ऑब्वियसली अपनी शॉपिंग वगैरह करनी स्टार्ट की एंड अपने कॉलेज के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे तैयार किए। फिर मैंने काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी जीएमसी पटियाला थी एंड सेकंड मेरी थी जीजीएस फरीदकोट। वो मैंने किसी की रिकमेंडेशन पर ऐसे कर दिया था, एंड थर्ड मेरी अमृतसर थी, फोर्थ मोहाली। मुझे जीजीएस फरीदकोट अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में। तो मैंने सेकंड राउंड अपग्रेडेशन के लिए फिल कर दिया, एंड उसमें मैंने जीएमसी अमृतसर फिल किया था। उसमें सिर्फ एक सीट थी एंड मेरे आगे बहुत बच्चे थे, बट लकीली मुझे जीएमसी अमृतसर अलॉट हो गया सेकंड राउंड में। तो फिर हमने जीएमसी अमृतसर में एडमिशन करवाई। नाउ आई एम इन माई कॉलेज एंड आई एम हैप्पी, एंड आई होप आप सबका नीट अच्छा जाए, जो भी बच्चे इस साल नीट के लिए अपीयर हो रहे हैं। आई रियली विश आप अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाएँ, आप अपने मनपसंद कॉलेज में जाएँ,
एंड आई रियली विश फॉर यू ऑल कि आपने जितनी भी मेहनत की है उसका आपको फल ज़रूर मिले। एंड एम आर सर ने एक बार एक बात कही थी कि धरती गोल है एंड जितनी आप मेहनत करोगे वो आपके पास रिटर्न उसका आएगा ही आएगा। तो ट्रस्ट मी, आप जितनी भी मेहनत करते हो उसका रिजल्ट आपके पास आता ही है। If you want to ask anything about my strategy or about my sources, about anything, just feel free to comment down. I'll be happy to help. That's all for today. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye bye.